ये देश का संविधान सिर्फ 4 चीजें हासिल करने के लिए बनाया गया है: जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। कि हम पहले हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले क्रिश्चियन हैं, ये भावना अपने आप में मत जगाओ। हम पहले भारतीय हैं और अंतिमता भी भारतीय है, ये भावना अपने आप में जगाओ। ये देश हमारा है कि 140 करोड़ लोग अलग अलग भाषा, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कल्चर के होने के बावजूद भी आज इकट्ठा है। ये इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी है। जिस भी पोस्ट पे जाओ, कभी भी किसी का धर्म देखकर, किसी की जाति देखकर, किसी की लैंग्वेज देखकर, किसी का स्टेट देखकर कभी भेदभाव नहीं करना, बंधुता आपस में रखना, फ्रैटर्निटी। यही मेरे ख्याल से इस्लाम भी सिखाता है, यही बुद्धिज्म भी सिखाता है, हर धर्म यही सिखाता है। अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। ये हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेमार देश को कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए B.R. अम्बेडकर साहब के पड़ पोतरे आज हमारे पास हैं। माशाल्लाह, आपकी तालियों के साथ उनका इस्तकबाल होगा। हमारे मेहमान से ख्वाहिश करूँगा, ये नौजवान हमारे देश का फ्यूचर हैं, इनको बताइए कि आज हमारे देश की ज़रूरत क्या है, सबसे अहम तरीन ज़रूरत क्या है। मैं इनको हमेशा बताता हूँ, ये देश को कंट्रीब्यूट करने वाले बने, समाज को देने वाले बने और भाईचारगी को फैलाने वाले बने, भलाइयों को फैलाने वाले और बुराइयों को ख़त्म करने वाले बने, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने वाले बने। मैं ज़िक्र कर रहा था कि हमारे देश में ये मेरा जिस्म है, मेरा जिस्म 20% कमज़ोर हो जाए, चाहे कहीं से हो, 20% कमज़ोर हो जाए तो क्या मैं अपने आप को सेहतमंद बोल पाऊँगा? नहीं बोल पाऊँगा। तो पूरे बदन की फ़िक्र करना है, पूरे देश की, देश में रहने वाले हर फर्द की, हर कम्युनिटी की, हर तबक़े की फ़िक्र करना है, हर तबक़ा ताकतवर हो और तरक्की करे। और मैं ये भी बताया कि ये चलो ठीक है, ये 20% कमज़ोर है, तो क्या ये सिर्फ 20% ही कमज़ोर रहेगा? बाजू भी असर करेगा, फिर उसके बाजू का असर करेगा और इस तरह से जिस्म बीमार हो जाएगा मजमूई तौर पर। बहल दिल की बात आपके सामने हमारे मेहमान रखेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं था कि लास्ट मोमेंट पे मुझे यहाँ बोलने के लिए कहा जाएगा, इसलिए मैं कोई प्रिपेयर नहीं हूँ। और जैसे सर ने मेरा यहाँ पर आप लोगों के सामने परिचय करके दिया, इंट्रोडक्शन किया कि संविधान निर्माता, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरे ग्रैंडफादर ने भले ही लिखा है, लेकिन उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। 395 आर्टिकल की मोटी सी किताब है, पूरी लीगल लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। एक आम इंसान उसको सही से, आम इंसान छोड़ो, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसको ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट में जिनको इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आम इंसान कैसे समझेगा? इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए बाबा साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल लिखा। हम सभी लोग, आप लोग फ्यूचर हो देश के, अलग अलग सेक्टर्स में जाओगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाओगे, अलग अलग स्ट्रीम्स में जाओगे, बड़े बड़े पोस्ट पर जाओगे, तो वहाँ जाने के बाद आपकी मेंटलिटी कैसे होनी चाहिए? ये देश का संविधान सिर्फ 4 चीज़ें हासिल करने के लिए बनाया गया है: जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। बस हमें इस 4 चीज़ों को ही हासिल करना है। सभी लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, लिबर्टी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज देख रहे हो आप कुणाल कामरा के साथ क्या हो रहा है। तो ये आज कहीं ना कहीं ये सेकुलरिज्म को लेकर हम देख रहे हैं, फ्रैटर्निटी हम लोगों में है नहीं, भाईचारा जिसको हम कहते हैं, बंधुत्व कहते हैं, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होते जा रहा है। और जिनकी ये जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों तक पहुंचाना है,
वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आज हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 395 आर्टिकल छोड़ो, कम से कम पहला पन्ना तो हम इस देश में इम्प्लीमेंट करें। सबको न्याय दे, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। बाबा साहब ने एक और अच्छी बात कही है कि हम पहले हिंदू हैं, हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले क्रिश्चियन हैं, या हम पहले सिख हैं, या हम पहले बुद्धिस्ट हैं। ये भावना अपने आप में मत जगाओ। हम पहले भारतीय हैं और अंतिमता भी भारतीय है, ये भावना अपने आप में जगाओ। ये देश हमारा है। यानी इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये देश हिंदुओं का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है। ये देश क्रिश्चियनों का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है। ये देश जैनों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है। ये देश बौद्धों का भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, क्रिश्चियनों का है, जैनों का है, सिखों का है। बल्कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी देखो, ये देश उसका भी उतना ही है जिसका कोई धर्म ही नहीं है। जो किसी रिलीजन को नहीं मानता, वो देश उसका भी उतना ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि तेरा कोई धर्म नहीं है तो तू चल भारत के बाहर चला जा। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबी है। अनेक कास्ट यहाँ रहती है, अनेक धर्म यहाँ रहते हैं। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, पूरे भारत के साथ साथ वर्ल्ड में घूमता हूँ। यानी भारत में घूमते समय हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, कल्चर बदलता है, कपड़े के पहनने का ढंग बदलता है, लेकिन 140 करोड़ लोग आज भी इकट्ठा रहते हैं। क्यों? तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबी है कि 140 करोड़ लोग अलग अलग भाषा, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कल्चर के होने के बावजूद भी आज इकट्ठा है। ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी है। और इसीलिए शायद कुछ लोगों को ये दिल में दर्द होता है कि ये इकट्ठा क्यों है, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे तहस महस करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को आपके फ्यूचर की बधाइयाँ देता हूँ कि जिस भी पोस्ट पे जाओ, कभी भी किसी का धर्म देखकर, किसी की जाति देखकर, किसी की लैंग्वेज देखकर, किसी का स्टेट देखकर कभी भेदभाव नहीं करना, बंधुता आपस में रखना, फ्रैटर्निटी। यही मेरे ख्याल से इस्लाम भी सिखाता है, यही मेरे ख्याल से यही बुद्धिज्म भी सिखाता है, हर धर्म यही सिखाता है, हिंदुइज्म भी यही सिखाता होगा। इसको प्रेडिक्ट करने वाले लोगों ने, इसको बताने वाले लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया होगा, लेकिन कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। और इसलिए आने वाले समय में आप जिस भी जगह पर हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ से इस देश में फ्रैटर्निटी लाने की, इक्वलिटी लाने की, लिबर्टी लाने की और सबको जस्टिस देने का काम आप लोग करो। बस इतना ही मैं कहूँगा। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इम्पोर्टेंट बातें हमारे स्टूडेंट्स के सामने रखिए। बेटा, इस बात को जहन में रखना, कहीं अपने तरफ से नाइंसाफ़ी नहीं करना, किसी को तकलीफ़ नहीं देना, सबसे प्यार और मोहब्बत के लिए हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करना। अस्सलाम वालेकुम।